हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन स्ट्रीक में। जैसा कि आप लोग यूपी पुलिस के भर्ती के परीक्षा को देख रहे होंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका एक अंदाज़ा आप लोगों को मिल गया होगा। उसी के आधार पर हम टॉप 100 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। यकीन मानिए, इस क्लास से कम 5 से 7 क्वेश्चंस जीके के एग्जाम में पक्के लड़ने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हुए इस सेशन को लास्ट तक देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के सवाल इसमें कराए जा रहे हैं। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज का, भारत के ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर किसे कहते हैं? रत्नाकर, तो रत्नाकर हिंद महासागर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आज का, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए भारत की राष्ट्रपति? कम से कम 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र यानी टेरिटोरियल वाटर का विस्तार तट से कितनी दूर तक है? तो इसकी बात करें तो 12 समुद्री मील तक जो विस्तार है वो इसको टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान था, जिसको अब समाप्त कर दिया गया? एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था, उनका एक कोटा था, तो यह किस में था? अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन का वर्णन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का, किस संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया था? संविधान संशोधन को हुआ था वो। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग का, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 338 का भाग ए अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आज का, सिलवासा किस केंद्र शासित प्रदेश की पूर्व राजधानी थी? सिलवासा किस की पूर्व राजधानी थी, ये पूछा जा रहा है। तो यह किसकी थी? दादर और नागर हवेली की ये राजधानी हुआ करती थी। अब इसको बदल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का हम लोगों का, सहरिया जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं? तो ये कहाँ है? राजस्थान में निवास करते हैं। जो जनजाति है सहरिया। आप लोग भावनाओं में बैठ के इसको उत्तर प्रदेश टिक मार दोगे, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, तो नहीं, ये राजस्थान इसका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, लेप्चा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जनजाति सिक्किम से है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का है, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष आपकी आयु कम से कम होनी चाहिए, 21 वर्ष या उससे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, झूमिंग खेती मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा की जाती है? झूमिंग खेती, यह खासी एक जनजाति है, खासी जनजाति के द्वारा यह खेती करी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति का नाम क्या है? कत्था बनाने वाली, तो इसका नाम है खैरवार। खैरवार इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायत के चुनाव का संचालन कौन कर रहा है? तो इसका राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग विधान सभा के भी चुनाव कराता है और पंचायती चुनाव का भी कराने का दायित्व इसी का है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आज का, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह अलकनंदा के तट पर स्थित है, अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में चर्चा की गई है? तो आप सबको पता होगा, भाग 9 में इसकी चर्चा की गई है पंचायत की। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हमारा, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम कहाँ से होगा? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, किस नदी को दक्षिण भारतीय गंगा कहते हैं? तो किसको कहते हैं? गोदावरी को दक्षिण भारतीय गंगा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखना, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? स्थानीय स्वशासन, इसको लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को किसके निर्देश देता है? तो यह किसको देता है? ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन
अनुच्छेद 40 में आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या आता है? अनुच्छेद 44 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कपिली किस नदी की सहायक नदी है? कपिली ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक प्रमुख सहायक नदी कपिली है। ये पूछता है बार बार। क्वेश्चन नंबर 21 जो महत्वपूर्ण होने वाला एग्जाम के लिए। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? कौन कौन 3 भाषाओं को जोड़ा गया था? तो इसमें नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया था। ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट पे आप लोग जोड़ दीजिएगा। कितना बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार किया गया है 100 क्वेश्चंस का। लेह किस नदी के तट पर स्थित है? ये क्वेश्चन लेह सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंधु के दाएं तट पे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी भी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के आधारभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत किस केस में दिया गया था? तो केशवानंद भारती केस हुआ था, इसमें संविधान का बेसिक ढांचे मिला था। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजिकल किस नदी पर स्थित है? तो यह वराही नदी पे कुंजिकल जलप्रपात स्थित है। बच्चों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन होने वाला है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भी केरला में स्थित है वेम्बनाड झील। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश के। ये मतलब समझ लीजिए वी 100 टाइम वी पे आके इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार एग्जाम में आ ही जाता है, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलता है ये। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा बिजनौर में प्रवेश करती है, बिजनौर, ऑप्शन नंबर बी। 27वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का औरैया जिला किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो औरैया जिला है शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है, शुद्ध देसी घी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 28वां प्रश्न है हम लोग का हींग उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अग्रणी पे है? हींग उत्पादन के लिए तो हाथरस, यानी कहाँ कौन सा जिला क्या उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर सबसे कम किस जिले की है? तो श्रावस्ती जिला उत्तर प्रदेश के जिसमें लोग सबसे कम पढ़े लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखना मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद पीतल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 लखनऊ में सबसे बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनवाया था? इमाम बाड़ा, तो इमाम बाड़ा को बनवाने वाला सुल्तान कौन था? नवाब आसफ उद दौला। नवाब आसफ उद दौला ने सबसे बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 32 उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो प्रतापगढ़ जो जिला है उत्तर प्रदेश का, ये आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। 33वां नंबर क्वेश्चन है सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ यानी राष्ट्रीय चिन्ह हम लोग का सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश से किस स्थान से लिया गया है? तो यह इसको लिया गया है उत्तर प्रदेश के सारनाथ से इसको लिया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34वां शेर ए बलिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो चित्तू पांडे को शेर ए बलिया कहते हैं, बागी बलिया के नाम से जानते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश, पलाश जिसको टेसू भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? चकबंदी कार्यक्रम ये 1954 में शुरू किया गया था इसको, 1954। क्वेश्चन नंबर 37 किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? मतलब पर्यावरण के लिए संकट मानते हैं, तो ये वृक्ष का नाम है यूकेलिप्टस, यानी इसको सफेदा, यूकेलिप्टस वृक्ष का नाम है, इसको पर्यावरण के लिए संकट मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखना उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा के कौन थे पूछ रहा है, तो पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन पहले अध्यक्ष थे। आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए धैर्य बनाकर लास्ट तक बने रहिए, यकीन मानिए सेशन आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। 39 क्वेश्चन अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? सीधे तौर पे मथुरा से होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की व्यवस्था करी गई है? तो अनुच्छेद 53 में राज्यपाल का वर्णन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाया गया था?
तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसके तहत इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो अब मौलिक अधिकार की संख्या 6 रह गई थी, पहले 7 हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 42, डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है हिस्ट्री से, गुप्त वंश का। क्वेश्चन नंबर 44, काकोरी ट्रेन एक्शन यानी जो कांड हुआ था, काकोरी कांड, ये किस वर्ष हुआ था? ये 1925 में इसका कांड हुआ था। 1925 में हुआ था, 1925 में। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सीधे तौर पे बलिया सबसे पूर्वी जिला है, जो बिहार से भी टच होता है। क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 403 सीटें। ये बेसिक क्वेश्चन है ये भी, लेकिन एग्जाम में पूछ लेता है। 403 सीटें। क्वेश्चन नंबर 47, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 17 में, और भाग 3 में मौलिक अधिकार आता है। भाग 3 में इसमें छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और इसका मुख्यालय भी लखनऊ ही स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले शामिल हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से कितने जिले शामिल हैं? 7 जिले शामिल है, 7। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50वां देखेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किसकी याद में मनाया जाता है? तो यह मेजर ध्यानचंद्र, ये स्ट्रेटेजी जीके का सवाल है। मेजर ध्यानचंद्र की याद में मनाया जाता है। इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध हॉकी से है। मिल्खा सिंह धावक, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट। संबंध ही पूछता है किसका संबंध किस खेल से है। क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा है, भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कॉन्टिजियस जोन तट रेखा से कितनी समुद्री दूरी पे है? तो 12 मील। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, 52 क्या कहता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो ओबीसी के लिए अनुच्छेद 338 का ए, 338 ए इससे संबंधित है ओबीसी के लिए। क्वेश्चन नंबर 53, लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? सिलवासा। और पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वो सबसे न्यूनतम पूछा था, अब इसमें सर्वाधिक पूछ रहा है। सर्वाधिक कौन सा है? कानपुर। ऑप्शन नंबर करेक्शन है इसमें, सर्वाधिक इसमें हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। उत्तर प्रदेश में माचिस उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? माचिस उद्योग के लिए पूछा जा रहा है। तो बरेली। बरेली माचिस के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में लकड़ी पर नक्काशी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का जगह है जहाँ पे लकड़ी पर नक्काशी का काम करते हैं, यानी लकड़ी पे खाना बनाना। क्वेश्चन नंबर 57, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे कम है? तो पारसी जो धर्म है इसकी सबसे संख्या कम है, पारसी धर्म के अनुयायियों की। क्वेश्चन नंबर 58 है, मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कितना योगदान रहता है? जो मेंथा तेल उत्पादन है, तो इसमें 92% योगदान उत्तर प्रदेश का रहता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50वां, गौतम बुद्ध नगर के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? दूसरा तो कानपुर है। ऊपर मिस्टेक हो गया था ना, कानपुर दूसरा आता है, सबसे पहले आ गया गौतम बुद्ध नगर। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, आगरा में स्थित कौन सा पक्षी विहार प्रसिद्ध है? आगरा में स्थित कौन सा पक्षी विहार प्रसिद्ध? तो सुर सरोवर पक्षी विहार, सुर सरोवर ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 61, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्रयागराज, इलाहाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख स्रोत पूछ रहा है तो इसका कोयला।
कोयला से बिजली का उत्पादन करते हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन हो रहा है क्वेश्चन नंबर 63। उत्तर प्रदेश में सीमेंट उद्योग मुख्य रूप से किन जिलों में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मिर्जापुर और सोनभद्र। मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में सीमेंट उद्योग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है हमीरपुर में कौन सा पक्षी विहार स्थित है? हमीरपुर में, तो विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? हमीरपुर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखना, उत्तर प्रदेश में लोहे के बांट का उद्योग कहाँ स्थित है? लोहे के बांट का उद्योग की बात करें तो सहारनपुर और मथुरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66 देखना दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसकी बात करें तो बुंदेलखंड झांसी जो सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 67 हमारा है उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? किसान बही योजना, तो 1992 में इसको शुरुआत किया गया था किसान बही योजना का। क्वेश्चन नंबर 68 एक बार देखना, संत कबीर नगर में कौन सा पक्षी विहार स्थित है? संत कबीर नगर में, तो इसकी बात करें तो बखीरा पक्षी विहार। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 69 है नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम रखा गया चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार का पुराना नाम क्या था? नवाबगंज पक्षी विहार था। क्वेश्चन नंबर 70, उत्तर प्रदेश में प्रथम बस सेवा किन दो स्थानों के बीच शुरू हुई थी? मतलब सबसे पहला बस कहाँ कहाँ के बीच में चला था? तो लखनऊ से बाराबंकी। लखनऊ से बाराबंकी के बीच में प्रथम बस चली थी उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 71 आज का, उत्तर प्रदेश में हाथियों के पुनर्वास हेतु बचाव केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसकी स्थापना कहाँ करी गई है बचाव केंद्र? मथुरा। मथुरा में हाथियों के लिए स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 आज का है, अपराधियों को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अपराधियों के लिए त्रिनेत्र, यानी शंकर जी को कहते हैं त्रिनेत्र, यानी दो आंख बंद रहने के बाद भी तीसरा आंख खुला रहेगा, यानी आप बच के रहें। क्वेश्चन नंबर 72 है कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र यानी एलिम्को उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो एलिम्को कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। कानपुर को क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को। क्वेश्चन नंबर 74 है उत्तर प्रदेश में प्रथम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सबसे प्रथम कहाँ बनाया गया? तो प्रयागराज। प्रयागराज का पूरा नाम क्या था? इलाहाबाद। प्रयागराज में बनाया गया है। एग्जाम में इलाहाबाद भी आ सकता है, तो दोनों में कोई एक आएगा तो आप दूसरो करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, प्राचीन काल के 16 महाजनपदों में को कितने उत्तर प्रदेश में स्थित थे? 16 महाजनपद में, तो 8 जो थे, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त में मिलती है? तो इसकी बात करें तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरियर एंड बुक्का ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 78 है कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से था? कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से था? तुलुक वंश। तुलुव वंश। तुलु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, डीप फेक तकनीक मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो डीप फेक तकनीक जो है यह एआई और मशीन लर्निंग पे आधारित है। एआई और मशीन लर्निंग पे आधारित है, एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 80, प्राचीन काल में सदानीरा किस नदी को कहा जाता था? सदानीरा प्राचीन काल में तो गंडक नदी को सदानीरा कहते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णयों की समीक्षा की शक्ति देता है? यानी सुप्रीम कोर्ट अपने जो निर्णय दे दिया उसमें वो सेल्फ जजमेंट असेसमेंट कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 137 में इसका प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 82 देखना, अटलांटिक महासागर की कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा कही जाती है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा लेब्राडोर की धारा। लेब्राडोर की धारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, सोनभद्र का ओबरा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सोनभद्र का ओबरा क्षेत्र तो विद्युत नगरी है, यह बिजली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है सोनभद्र का ओबरा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 84, उत्तर प्रदेश में प्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया था सबसे पहले? तो इसकी बात करोगे तो अलीगढ़ में इसका प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 85 देखना है एक बार। एक जिला एक उत्पादन ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अमरोहा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? अमरोहा जिला ढोलक यानी संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 86, कनहर सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह सोनभद्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा स्लाइड्स के जो ऑप्शन है उसमें थोड़ा गैप हो गया, इसके लिए आगे से ऐसा नहीं होगा, आप लोगों को इस पे ध्यान दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर इस बार कैसे भी आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम कौन सा बना है? मतलब 17वां नगर निगम कौन सा बना है? तो इसका कौन बना है? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम बना है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत के राष्ट्रपति की पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 89, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन सीधे तौर पर एग्जाम में पूछा जाता है, तो लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था उस समय। क्वेश्चन नंबर 90, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? 1761 में। किसके बीच लड़ा गया था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली की। किसका जीत विजय हुआ था? अहमद शाह अब्दाली की। क्वेश्चन नंबर 92, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? तो मंडोकपनिषद से, मंडोकपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 एक बार देखना, भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के किस स्थान से गुजरती है? तो ये नैनी, प्रयागराज में पड़ता है नैनी, यहाँ से गुजरती है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? ये जो सीमा है, ये बार बार पूछा जाता है ये सवाल। तो ये 9 कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के 9 को स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है यानी रविंस बनाती है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? अब चंबल नदी बीहड़ों का निर्माण करती है यानी उबड़ खाबड़ रवाइंस बनाती है। क्वेश्चन नंबर 96, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत में वस्तु और सेवा कर यानी GST कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी, MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 100वां क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण प्रदूषण के कारण होने वाली इताई इताई बीमारी का मुख्य कारण क्या है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देना, इसका जवाब क्या है। और इसी के साथ हम लोग का 100 क्वेश्चन का सिलसिला और प्रश्न समाप्त हुआ सेशन। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोग काफी पसंद आया होगा और आप लोग के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है सेशन ये। और इससे अंदर से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछने को मिलेंगे, डायरेक्ट लड़ेंगे। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, स्टैटिक, जीके, इकोनॉमिक्स सभी चीजों को कैप्चर किया गया। करंट का भी एक आध सवाल आपने देखा होगा बीच बीच में था। तो कुल मिलाकर ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रहा। 100 क्वेश्चन कंटेंट आप देखिए, काफी अच्छा कंटेंट था ये। ऐसा कंटेंट आप चाहते हो आप PDF तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। बाकी आप अपना प्रिपरेशन अच्छी तरह से कीजिए और एग्जाम में बेझिझक होकर जाइए और अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जय हिंद, जय भारत साथियों।